कोई भी एग्जाम निकालने का सबसे आसान तरीका पता है कौन सा है? वो है सुबह उठने वाला तरीका। अब मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बड़ा ऑड लगेगा कि सुबह उठने से एग्जाम कैसे निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप। मैंने पीएचडी करा जेएनयू से। मैं लगातार यूपीएससी और बाकी कोचिंग में पढ़ाता रहा हूँ। और मैं सुबह उठता हूँ, और इस वजह से नहीं कि मैं सुबह उठता हूँ इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने साइंटिफिक तरीके से पढ़ा भी है और मैंने एक्सपेरिमेंट भी करा है कि जो लोग सुबह उठते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और उनके एग्जाम निकालने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब मैं ये क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको एक एक करके देखते हैं। जो रीजंस मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ उनको समझने की कोशिश करना। उसके बाद लास्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे कि आप सुबह कैसे उठ सकते हैं। तो सबसे पहले साइंस की बात करते हैं कि सुबह उठने का फायदा क्या है। आप लोग नींद के बारे में जानते होंगे कि नींद लेना जरूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं 6 घंटे सोना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नींद कुत्ते जैसी होनी चाहिए। ये सारी बातें हमने स्टूडेंट लाइफ में सुनी होंगी कि स्टूडेंट के बारे में बोला जाता है कि इतना नींद लेना है, इतना नहीं लेना। ये सब बातें हमने सुनी है ना। लेकिन रियलिटी ये है कि नींद सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए। आपका नींद वो पार्ट है जहां पे आपका ब्रेन आपकी मेमोरी को कंसोलिडेट करता है। सपोज करें कि आज आपने 50 चीजें पढ़ी, कल आपने 50 चीजें पढ़ी, ऐसे पढ़ते जा रहे हैं और आप सोते नहीं हैं। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे सोते हैं, वो रहेगा ही नहीं। नींद जो है आपके सामान को स्टोर करता है। जैसे आप घर पे कोई सामान लाने की कोशिश करें, बहुत सारा आपने कमाया है, वो घर पे लाके रख दिया, फेंक दिया, लेकिन अगर आप उसको सही जगह नहीं रखेंगे तो वेस्ट चला जाएगा। नींद यही स्टोरेज का काम करती है। वो मेमोरी को कंसोलिडेट करती है। जो भी बातें आपने पढ़ी है उसको कंसोलिडेट करके एक जगह इकट्ठा करके रखती है ताकि जब एग्जाम आए तो आपको दे पाए। तो जब भी आप सुबह उठने की कोशिश करते हैं आपकी नींद बेटर होती है। जो लोग भी सुबह उठते हैं उनको देखने की कोशिश करना। और भारत में तो ये बहुत अच्छा कल्चर था कि ज्यादातर लोग सुबह उठते थे और इस वजह से सुबह उठने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका स्लीप बढ़िया होता है। ये मुश्किल होता है सुबह उठना क्योंकि रात में जल्दी सोना पड़ता है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो आपको सुबह उठने की आदत बनानी पड़ेगी। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन रियल पहला रीजन जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है वो है नींद के बारे में, कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और प्रॉपर नींद लेने का फायदा होता है कि आपका फोकस बेटर होता है, आपका कंसंट्रेशन बेटर होता है, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका मेमोरी ज़्यादा बेटर फंक्शन करता है। तो ये तो पहला रीजन है कि आपकी नींद बेटर होगी, नींद बेटर होगी तो आपकी मेमोरी बेटर होगी, मेमोरी बेटर होगी तो आप एग्जाम निकाल पाएंगे। तो इस वजह से आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब दूसरे रीजन की बातें करते हैं कि सुबह उठने का फायदा क्या है। दूसरा रीजन है हेल्थ के बारे में। अगर आप रियल में साइंस और न्यूरो साइंस ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके ब्रेन का एक बॉडी क्लॉक होता है। ये इस बात पे नोबेल मिल चुका है लोगों का। और आप जब अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से, जो यूनिवर्सल क्लॉक है उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं तो आपके हेल्थ में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। स्ट्रेस कम होता है, आपके बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जैसे कोर्टिसोल हो गया जो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही बैलेंस में होते हैं जब आप सुबह उठते हैं और सुबह उठने का एक रिदम बना लेते हैं। तो आपका बॉडी क्लॉक जो नेचुरल है वो मैच कर जाता है आपसे। जैसे आपका एक नेचुरल बॉडी क्लॉक है कि उस समय आप उठेंगे तो ये प्रोडक्टिव होगा, हम लोग को मतलब ब्रेन ने बना के दिया है वो। तो आप उसका पालन करने की कोशिश करते हैं तो आपका बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, तो आपका हेल्थ बेटर रहता है। और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बहुत लोग बोलेंगे नहीं यार मैं पढ़ लूंगा, 2 महीने 4 महीने की बात है। देखो, एग्जाम 2 महीने 4 महीने की बात नहीं होती। एग्जाम में बहुत टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है। तो अगर आपको लॉन्ग रन में तैयारी करनी है तो आपको हेल्थ बहुत अच्छी करनी है, तो नींद बहुत अच्छी करनी है, दूसरा हेल्थ बहुत अच्छा करना है। हेल्थ अच्छा करने का कारण यह है कि हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सपोज करें कि आप 2 महीने 4 महीने पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर आपका 15 दिन के लिए हेल्थ खराब हो जाता है, तो आपने जो 3-3 घंटे बचाए हैं ना हर दिन, वो सारे वेस्ट हो गए ना। आपने पूरा ओवरऑल टाइम काउंट करके देखने की कोशिश करो कि आप पूरे साल कितना टाइम पढ़ते हैं और अगर आप बीमार हो गए तो कितना टाइम वेस्ट होता है। तो पहला नींद के लिए, दूसरा है आपको हेल्थ के लिए। और हेल्थ बेनिफिट इसलिए भी है क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आप ज्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स और बाकी लोग सुबह जल्दी उठते हैं। दूसरा, जो सुबह आप हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं वो आपकी बॉडी में ज्यादा लगता है। ज्यादातर पहलवान और हेल्दी लोगों को देखने की कोशिश करना, उनमें से रेयर ही आप पाओगे कि कोई लेट उठने वाला है। तो पहला बेनिफिट है स्लीप का, दूसरा है हेल्थ का, तीसरा प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास ज्यादा टाइम लगता है। आप बोलोगे नहीं, सुबह उठ के और रात में उठ के कंपेयर करके देखना। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास ज्यादा टाइम होता है अपना काम करने के लिए, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक जो भी प्रोडक्टिव टाइम है उसका आप यूज कर पाते हैं। और सुबह आपके बॉडी का एक अल्ट्रेडियन रिदम होता है कि पूरा बॉडी जो है ना, या ब्रेन हर समय बराबर इफिशियंट नहीं होता। कुछ समय वो ज्यादा इफिशियंट होता है, कुछ समय वो कम इफिशियंट होता है। तो जब आप सुबह उठते हैं ना तो सुबह वाला टाइम ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। और ये करके देखना कि आपका बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, स्लीप बढ़िया होगी। आप उस वक्त में डीप फोकस कर सकते हैं, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ रिवाइज करते हैं उस टाइम पे, वो सबसे प्रोडक्टिव होता है। मैंने लाइफ में बहुत बार पढ़ाई नहीं करी, 1-1 महीने 2-2 महीने, लेकिन मैं सुबह के 2 घंटे डीप फोकस वाला, जहाँ पे कोई और काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, और उसके दम पे अभी भी मैं 10 साल बाद भी, 7 साल बाद भी जो किताबें मैंने पढ़ी है वो मैं बता सकता हूँ। क्योंकि डीप फोकस में क्या होता है, आप प्रोडक्टिव होते हैं, उस समय फोकस आपका बढ़िया होता है,
और एक रीज़न और भी है फोकस बेटर होने का कि ज़्यादातर लोग सुबह नहीं उठते। तो मैं जेएनयू में था, बाकी जगह था, मैं देखता था वहाँ कोई उठता ही नहीं था। तो मैं अपने बाहर कॉलेज के बाहर या यूनिवर्सिटी के बाहर भी वहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। तो एक तो आपके बॉडी का इंटरनल पार्ट है जो आपको ज़्यादा बेटर फोकस कराता है, आपकी इफिशियंसी बहुत बढ़िया हो जाती है। दूसरा होता है कि एक्सटर्नल जो नॉइसेस होती है ना वो सुबह कम होती है। तो मैं इस हर इंसान को नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सुबह उठ जाना है, क्योंकि आप बाकी लोग को डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, आपकी बॉडी का अल्टेरियन रिदम है वो बेटर होता है, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, आपका फोकस ज़्यादा बेटर होता है। उस समय आप कोई भी काम करने की कोशिश करो, आपका दिमाग बहुत लगता है। तो मैं नहीं बोलूँगा सुबह सुबह उठो दौड़ो, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो 2 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करो और उस टाइम को यूज करने की कोशिश करो। चौथा रीज़न है कि आप बाहर की दुनिया से काफ़ी अलग और काफ़ी यूनिक काम कर पाते हैं। आज के वक्त में ज़्यादातर बच्चे रात तक जगते हैं, स्क्रीन टाइम उनका बढ़ जाता है, रात में वो सारी चीज़ें होती हैं। और जितना आपका स्क्रीन टाइम होगा ना लेट नाइट, उतना आपको नींद बेटर नहीं आएगी, उतना आपका फोकस कम होगा। और जितना आप सुबह उठ के ये सब काम करने की कोशिश करेंगे तो डिस्टर्बेंस कम होगा। डिस्टर्बेंस कम क्यों होता है कि सपोज करें कि आप कोचिंग जा रहे हैं, आप सुबह उठेंगे, आप जल्दी कोचिंग और लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं तो आपको ट्रैफिक में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप जॉब करने के साथ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर आप पहले निकल लेते हैं, जाके ऑफिस में आप बैठेंगे, आप 20 मिनट में जहाँ पहुँच जाएंगे, बाकी लोग 1 घंटे में पहुँचते हैं। तो वो बाहर का जो डिस्टर्बेंस है वो भी कम होता है सुबह। जैसे मैं सुबह भी पार्क में वॉक करने आया हूँ तो यहाँ पे भीड़ नहीं है, धीरे धीरे करके यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी, फिर और बाकी लोग आएंगे तो उतना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो सुबह उठने का एक फायदा और है कि आप बाकी दुनिया के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपके पास ज़्यादा टाइम होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है सुबह उठने का। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, उनमें हेल्थ वाला मैंने आपको बता दिया, स्लीप वाला मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा डीप फोकस वाला बता दिया। अब बातें करते हैं कि सुबह अगर आपको उठना है तो कैसे आप उठ सकते हैं। अब ज़्यादातर लोग ये आपको नहीं बता पाएंगे कि वो खुद ही नहीं उठते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि सुबह उठने का सबसे आसान तरीका है रात को जल्दी सोना। बहुत लोगों को लगेगा कि यार सुबह उठना है, अलार्म लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन काम करता है, ज़्यादा काम नहीं करता। आपके बॉडी का एक नेचुरल क्लॉक है, मैं कितना भी करूँ 6:32 पर मेरी नींद खुल जाती है। उसका रीज़न ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे 11:30 बजे सो जाने की कोशिश करता हूँ, और अगर मैं लेट भी हूँ तब भी इसी टाइम पर उठता हूँ। तो आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना है कि वो जल्दी से जल्दी सोए, और वो तभी हो पाएगा जब आपके अनफिनिश्ड काम नहीं होंगे। ज़्यादातर बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो रात में ऐसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यार रात में आप सोचो कि सुबह उठे हो या 10-12 बजे उठे हो, तब भी रात वाला जो टाइम आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो वो आपका बेस्ट टाइम नहीं है, वो आपका सबसे कम फोकस वाला टाइम है जिसे आप एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप सबसे कम फोकस वाला, सबसे कम इफिशियंट टाइम को एक्सटेंड कर रहे हो। जैसे होता है ना कि कुछ टाइम ऐसा होता है जिसका आप यूज नहीं कर पा रहे, यार उस समय सो जाओ। तो कोशिश करो जल्दी सोने की, और उसका एक तरीका है फ़ोन से दूर रखना। दूसरा तरीका होता है अकेले रहना। मतलब बहुत बार लोग होते हैं तो वो जगाए रखते हैं यार, बात कर रहे होते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा रूममेट है जो बहुत बातें करता है, लेट नाइट तक जगता है, तो उसको बोल दो कि भाई अपना काम करो। तो जल्दी सोने की कोशिश करो, आपका नींद बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरा तरीका है हेल्थ वाली चीज़ें, कि लेट नाइट जो खाने वाले लोग नहीं होते कि वो 10 बजे 11 बजे अगर खाओगे तो आपको 12 बजे नींद नहीं आएगी। आपको जल्दी खाना है। जल्दी खाने का मतलब है लगभग 7 बजे 8 बजे खाने की कोशिश करो। मैं तो हॉस्टल में रहा हूँ तो बहुत बार आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करो कि जल्दी खाने की। इसके बहुत बड़े एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आप अक्षय कुमार और बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, वो लोग जल्दी खाना खाते हैं, उससे हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहता है और उनको नींद भी अच्छी होती है, ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं। आप देखिए कि कोशिश करना, अक्षय कुमार बहुत मूवीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी मूवीज़ वो लोग बनाते हैं या सारी चीज़ें करते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि रियल में जो आपका सुबह उठने का टाइम है उस टाइम पे बहुत सारे बेनिफिट है। मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ सुबह सुबह और ये हील भी करता है। तो तरीका यही है कि रात में जल्दी सोना है, हेल्दी खाना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। बहुत ज़्यादा ऐसे मत करो कि एक ही दिन में एग्जाम निकाल दोगे। अगर आपको लग रहा है कि आप एक दिन में एग्जाम निकाल दोगे तो आप गलत हो। एक दिन में कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाता। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और लॉन्ग रन का प्लान बनाना पड़ेगा। तो लॉन्ग रन में यही है कि आपको रात को बढ़िया तरीके से जल्दी सोना है और रेगुलर आदत बनानी है। कुछ दिन में आपका बॉडी ये सब पिक कर लेगा और आप आसानी से सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बातें थी सुबह जल्दी उठने के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि सुबह जल्दी कैसे उठें, लेकिन बहुत लोगों को बेनिफिट नहीं पता थे सुबह उठने के, तो वो बेनिफिट्स मैंने बताने की कोशिश करी। इसके साथ साथ बेनिफिट है कि आप किसी के साथ वॉक पे जाते हैं सुबह सुबह पढ़ने के बाद, आधा घंटा 1 घंटा, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह सुबह आपका मोटिवेशन होता है वॉक पे जाना। उस समय आप रिकॉल कर सकते हैं, पढ़ाई की स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। और सुबह उठने के बाद जो आपको काम करना है वो हमेशा याद रखो। सुबह उठने के बाद मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि तुरंत एक्सरसाइज करने चले जाओ, तुरंत ये काम करने चले जाओ। सुबह उठने के बाद पहले 2 घंटे डीप फोकस कर करके सिर्फ रिवाइज करो। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आप किसी भी टॉपर से पूछोगे, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि वही है जो आपकी मेमोरी को कंसोलिडेट करता है, वही है जो आपके लिए रेडी करता है वो मटेरियल कि जब एग्जाम होगा तो आप उन चीज़ों को एग्जाम के थ्रू पास कर पाएंगे या एग्जाम दे पाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो। ऐसे मत करो कि यार ठीक है कुछ भी पढ़ लेते हैं, बस सुबह उठने के लिए भैया ने बोला है। सुबह इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप प्रोडक्टिव हो पाओ ना, आप एग्जाम निकाल पाओ। तो अगर आपको एग्जाम निकालना है, कुछ अलग करना है, सुबह जल्दी उठो, वो रीजन मैंने बता दिए।
कैसे उठना है वो मैंने बताने की कोशिश करी। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि सुबह उठने के बाद कुछ भी रैंडम चीज़ें मत करो। सुबह उठने के बाद पढ़ने की कोशिश करो, रिवाइज करने की कोशिश करो, डीप फोकस में बैठने की कोशिश करो। अगर आप लगातार 15 दिन कर लेते हैं, आप देखना इम्पैक्ट दिखेगा। तो आपको 14 दिन का एक प्लान बनाना है कि 14 दिन तो मैं करने वाला हूँ, 11 बजे सोऊंगा, 6 बजे 6:30 बजे उठूंगा, और उसके बाद जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ 2 घंटे डीप फोकस वाला, और इस तरह से रिदम बनाने की कोशिश करो। मुश्किल होगा, मैंने बोल रहा हूँ कि मुश्किल नहीं होगा, कोई बोलेगा आसानी से हो जाएगा, आसान नहीं है। लेकिन अगर आसान होता तो हर इंसान कर लेता। आसान गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, आसान कोई भी एग्जाम नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है, आपको कुछ यूनिक करना है, कुछ अलग करना है, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा जेएनयू से, और जो भी बातें मैं बताने की कोशिश करता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश करता हूं। और इस तरह की वीडियोस बनाने का गोल यही है कि आपको इस तरह की लोकेशंस भी दिखाई जाएं, ऐसे जो रियलिस्टिक लोकेशन है उसमें बनाया जाए, और आप लोग को एक अंदाजा लगे। अब आपको बताना है कि आपको किस तरह के वीडियोज पसंद आते हैं। क्या बैठे वाले वीडियो पसंद आते हैं, किस तरह से मूविंग वाले वीडियो पसंद आते हैं, या जो भी हमने वॉइस ओवर वाले वीडियो शुरू करने वाले हैं जहाँ पे अच्छी लोकेशंस होंगी और वहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, वो पसंद आएंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अभी आप कितने बजे उठते हैं, और आपको प्रॉमिस करना है अपने नाम के साथ कि भैया मेरा नाम ये है और मैं सुबह उठने वाला हूँ, मैं इस एग्जाम को निकालने वाला हूँ। ये प्रण आपको लेना है, और ये प्रण लेके मुझे कमेंट करके बताओ कि ये प्रण आप लेने वाले हो। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जय हिंद।